अभी हम एकदम स्टार्टिंग फेज में, जो चाहते हैं उस चीज की वे पे स्टार्टिंग कर। त्रैमासिक परीक्षा ना बच्चों जंग की शुरुआत है। तो आपको ना इस वीडियो के बाद से ऐलान कर दो, पहले ना एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच नहीं, 10-10 हार हारे होंगे। बट अभी आपको उस हार का हिसाब किताब आज से और अभी से करना। जंग जीतने के लिए ना बच्चों माइंडसेट क्लियर करनी पड़ती है, और जंग लड़ने से पहले ना जंग की प्लानिंग करनी पड़ती। त्रैमासिक परीक्षा से ही अगर खेल पलटना है, पिछले क्लास में कोई और करते होंगे टॉप, इस क्लास में आपको गेम बदलना है ना बच्चों, तो उस लायक अपने आप को बनाना पड़ेगा। सोच रहे होंगे अभी तो भाई त्रैमासिक पेपर, तिमाही परीक्षा तो बहुत दिन है, जब आएगा एक दो दिन पहले पढ़ लेंगे। आएंगे एक दो दिन पहले कोई चैनल, कोई तो यूट्यूब चैनल होगा जहां पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता देंगे, उसी को पढ़ के जाएंगे, ले आएंगे नंबर। आप भी अगर लास्ट डे का इंतजार कर रहे हो ना कि एक दिन पहले रगड़ के पढ़ूंगा और पास हो जाऊंगा, पास तो हो सकते हो बट टॉप नहीं कर सकते, क्योंकि लूजर रहोगे और आखिरी दिन का इंतजार कर रहे हो, डेफिनेटली आप डूबने वाले हो। हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, उतनी बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की तैयारी चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, अब जो है हमारे सामने स्टार्ट होने वाला है क्या भाई, हमारी एकेडमिक ईयर की सबसे पहला एग्जाम है, वो क्या है, त्रैमासिक परीक्षा। हमारी मासिक मूल्यांकन बहुत सी स्कूलों में हो रही होगी, मासिक मूल्यांकन बच्चों हो रही होगी, मैं नहीं बोलता कि नहीं हो रहा होगा, किसी किसी स्कूल में हो रही है, तो मासिक मूल्यांकन हो रहा है। तो किसी किसी में एक हुआ होगा, किसी में दो हो गया होगा, तो किसी में नहीं भी हुआ होगा। बट हुआ हो नहीं हुआ हो, अगला चीज हमारे पास क्या आने वाला है, तिमाही परीक्षा। तिमाही परीक्षा 2025। ये मैं बात जो कर रहा हूं क्लास 9th 10th 11th 12th, ये सभी क्लास के बच्चों के लिए बात करूंगा। बहुत सारी आप लोगों की डाउट है इस पर कि पेपर कब होगा, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है, मतलब कितना पार्ट कैसे पढ़ना है, क्या क्या आएगा, इन सब चीज का। और उससे पहले मैं बता दूं आपको, इन सब चीज के जवाब मिलेगी आपको। मैं आपको क्या बता दूं इस वीडियो पर, आपको बता क्या क्या जो है हमारे इस चैनल पर बच्चों आपको मिलने वाली है इस त्रैमासिक परीक्षा के लिए। तो आप लोगों को ना इन सब कुछ जानने से पहले एक चीज जानना पड़ेगा, आपको माइंडसेट क्लियर कर लेना पड़ेगा। अब बहुत से बच्चों को तो आखिरी दिन तक एहसास नहीं हुआ रहता। बंदे ऐसे है कि कल पेपर है, सुबह को रात के 12 बजे तक मैच खेल रहे, फ्री फायर कर रहे, खेल रहे, खेले जा रहे। सुबह उनको पता चलता है कि पेपर है, फिर वही चीटर वाली काम करने की सोचते हैं, क्योंकि अब उनको पास तो होना है ना कहीं से भी। तो पास होने के लिए ना जुगाड़ नहीं, आप अपना पावर बिल्डअप करो, इस हद तक बढ़ लो कि आप ना खुद से नजरें मिला सको। वरना क्या है, चीटिंग का आखिरी टाइम में क्या लगेगा, चीटिंग का होगा, या किसी ना किसी यूट्यूब चैनल में खोजोगे कि भाई कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दे, कोई रियल पेपर। अरे हाँ, रियल पेपर बोलते, रियल पेपर के चक्कर में भागते हो आप लोग। बेटा रियल पेपर की नहीं, रियल पढ़ाई के चक्कर में भागो, तब जाके आपको डेफिनेटली वो चीजें मिलेंगी। वरना लूजर हो और लूजर रहोगे। आप कल भी हार रहे थे, आज भी हारोगे, आपको हारने से कोई नहीं रोक सकता। क्यों? क्योंकि आपके काम वैसा कर रहे हो भाई, हारने वाला काम कर रहे हो डेफिनेटली। अगर आपको जीतना है ना तो उस लायक बनना पड़ेगा। जीत हर किसी के हाथों में नहीं होती, अच्छे नंबर लाना हर किसी के हाथों में नहीं होती। अगर अच्छा नंबर लाना इतना आसान होता ना, तो क्लास में एक दो बच्चों का, तीन बच्चों का नंबर क्यों अच्छा आता, क्यों वो एक दो बच्चे तीन बच्चे टॉप करते, क्यों एक दो बच्चों चार बच्चों का ही बहुत अच्छा नंबर आता है, बाकी का बेकार क्यों? रीजन कि वो दो चार बच्चे जिसका अच्छा नंबर आ रहा है ना, वो अपने आप को इस लायक, इस काबिल बनाया होता है, रगड़ के मेहनत किए होते, वो आखिरी दिन के लिए बचा के नहीं रखते कि मेरा भाई इस तारीख को पेपर है तो मैं उसी दिन पढ़ूंगा ना। उनकी माइंडसेट पहले से क्लियर होती है बच्चों कि पेपर जब भी हो, मैं जंग के लिए हर वक्त तैयार हूं, कभी भी पेपर हो। तो वो वाली माइंडसेट आपको चाहिए, आपको अपने आप में एहसास होना चाहिए। अगर क्लास 10th या 12th के बच्चे हो ना, तो ये कदम कान खोल के सुन लो, आपको अभी से। ऐसा नहीं कि भाई हमारा बोर्ड पेपर तो भाई मार्च 2026 में होने वाला है ना बच्चा ना। अगर तिमाही खराब हो रही है ना, तो अर्धवार्षिक भी खराब होगी, अर्धवार्षिक खराब होगी तो प्री बोर्ड खराब होगी, और प्री बोर्ड खराब होगी ना तो बेटा डेफिनेटली देख लेना, लिख के ले लो कि आपकी वार्षिक पेपर भी खराब होने वाली है। क्यों? क्योंकि इस साल भाई हमारी पैटर्न जो है बेटा चेंज हो रखी है। वो पहले अलग बात होती थी कि कुछ चैनल होते थे, दो चार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते थे, आप 50-60% ले आए 10वीं में, 11वीं में, 12वीं में। बट अब ना बेटा,
ऐसा नहीं होगा। ब्लूप्रिंट चेंज हो रखी, पैटर्न हमारी चेंज हो रखी, सिलेबस चेंज हो रखी, इस बार हर किसी के लिए नया है, बच्चों के लिए नया है ना, तो टीचर के लिए भी नया होने वाला है। तो ध्यान दो, आपको अभी से रगड़ के मेहनत करना पड़ेगा, शुरुआत आपको आज और अभी से करना पड़ेगा, ठीक है। बात कर लेते तिमाही पेपर के बारे में कि कब होगा, तो ये बता देता हूं 15 सितंबर से लेकर के बेटा आपको लोगों का 30 सितंबर तक का ये पेपर जो है होना है। 15 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर तक, एग्जैक्ट टाइम टेबल नहीं बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि हर किसी का पेपर जो है ना बच्चों जिला वाइज होने वाला है, जिला वार होगा, या तो बोल सकते हैं किसी किसी जिला में, सबसे बहुत कम ऐसा जिला होगा, 2-4 जिला निकल जाएंगे जहां का स्कूल वार परीक्षा होगा। जिला वार या स्कूल वार बोलने का मतलब ना ये है बेटा, 10वीं या 12वीं की बात करें, दोनों के पेपर की मैक्सिमम चांसेस है जिलावार हो, क्योंकि हम पिछले 3-4 सालों से आप लोगों के लिए काम करते आ रहे हैं, इन चीजों का हमें एहसास है कि पेपर कैसे लिया जाता है। अब बोर्ड मतलब जिलावार पेपर होगा, मतलब जाहिर सी बात है जिला शिक्षा अधिकारी से पेपर आना है, बाहर से आना है, और बाहर से पेपर आएगा, मतलब 10वीं और 12वीं वाले मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देना, आप बोर्ड के अकॉर्डिंग जो पैटर्न बता दिया गया है, जो सिलेबस बता दिया गया उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को काम करना पड़ेगा। ये नहीं कि अब स्कूल में किसी की स्कूल में कम हुआ है तो कमी दो, किसी की स्कूल में हो सकता है सिलेबस भी कंप्लीट नहीं हुआ होगा आपको, है ना, एक पार्ट 2 पार्ट मुश्किल से बेटा हुआ होगा, है ना आप लोगों का, बट आपको बोर्ड के अकॉर्डिंग टारगेट करना पड़ेगा, क्योंकि जिला शिक्षा अधिकारी आपको नहीं पता कि आपकी स्कूल में सिर्फ 2 ही पार्ट पढ़ाएं, उनको तो जितनी हमारी टारगेट सिलेबस है, कहां तक की सिलेबस, भाई सिलेबस कहां तक का पूछे जाएंगे तिमाही पेपर में, आप लोगों को बता दो, बाद में कमेंट ना करना, सिलेबस वाली वीडियो आएगी इसके बाद, है ना। पर्टिकुलर जैसे कि मैं 10th की बात करूं, 10th में हिंदी में कितने पार्ट आएगा, कौन कौन सा पार्ट आएगा, संस्कृत में कौन, इंग्लिश में कौन, मैथ्स में कौन कौन सा, एवरीथिंग मैं बता दूंगा, बट इस वीडियो के बाद, तो इसलिए अभी तो जान लो। ये शॉर्टकट में मैं बोल क्या रहा था, सितंबर तक की सिलेबस का, या ये मान के चलो हम लोग सितंबर की सिलेबस को आधा कर दे, तो जुलाई, अगस्त और सितंबर के पहला सप्ताह का, ये तीनों का सिलेबस बच्चों आप लोगों को पूछे जाएंगे, जो हमारी पाठ्यक्रम पूर्णता वाला दे दिया गया है। अब यहाँ पर मार्किंग का बात करें, नंबर का कितने का बात करें, तो अब क्या करते हैं, कुछ स्कूल वाले लोग जो है बोर्ड की नियम को पूरी तरीके से फॉलो करता है कि 50 नंबर का ही पेपर लेते हैं ऑल क्लासेस में, 50 नंबर का। बट कुछ स्कूल वाले क्या करते हैं, मतलब स्कूल वार दे देते हैं तब की केस में, अगर बोर्ड से आता है, जिला से आता है, मतलब ये मान के चलो देम श्योर है कि वो 50 नंबर का आपका पेपर जो है बच्चों होना है, त्रैमासिक परीक्षा। बट अगर वही कहीं पर स्कूल लेवल की एग्जाम हो रही, किसी किसी जिले में हो सकता है क्या नोटिस नहीं आती, या ध्यान नहीं दे पाते, या एक जिलों का एक साथ कराना पॉसिबल नहीं हो पाता, इस तरीके से उनकी अपनी अलग अलग व्यवस्था होती है ना, अपनी अपनी तैयारी होती है। स्कूल वार होते हैं, स्कूल वार में क्या होता है, स्कूल वार में क्या होता है बच्चों, ये स्कूल के टीचर ही पेपर छांटने वाले हैं, है ना, स्कूल के टीचर ही पेपर छांटेंगे। अब स्कूल के टीचर पेपर छांटेंगे बच्चों, तो जाहिर सी बात है टीचर मान के चलो 5 पार्ट पढ़ाया तो 5 ही पार्ट का देगा, 4 पार्ट पढ़ाया तो 4 ही पार्ट का देगा, 10 पार्ट पढ़ा लिया तो 10 पार्ट का देगा। अब वो नंबर अपने हिसाब से कर लेता है ना, अगर ज्यादा पार्ट पढ़ा दिए तो पूरा 70 या 80 75 नंबर, जितने नंबर का आपका पूर्णांक है वहां पर उतने नंबर का देंगे, मतलब फाइनल जो पूर्णांक है उसके हिसाब से। बट अगर जिलावार आता है, मतलब 50 नंबर का आपका होना है, और ये टाइम याद रखेंगे आप लोग, 15 सितंबर से 30 सितंबर तक का हर एक जिला पे अलग अलग डेट पे पेपर जो है होना है, एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ का नहीं होगा, है ना, क्योंकि एक साथ पूरे छत्तीसगढ़ का होता है तो कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था है हमारे छत्तीसगढ़ में जिसकी वजह से चीटिंग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। दैट्स वाई ज्यादा अच्छा रहेगा, मैं खुद चाहता हूं कि जिलावार हो। तो हम आपको क्या प्रोवाइड कराने वाले हैं, कैसे तैयारी करना है, कितना तैयारी करना है, वो सब कुछ सिलेबस वगैरह में इंक्लूड हो गया। कैसे तैयारी करना है तो वो चीजें याद रखना आप लोग, जो भी आपके स्कूल में पढ़ाए हैं या जो भी आप कोचिंग में जा रहे हो उसका प्रॉपर रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो बार बार ब्लूप्रिंट को, ऑल चैप्टर की। अगर आप बच्चों क्लास 10th या 12th को ना, तो ऑल चैप्टर्स की ब्लूप्रिंट आपके माइंड में होना चाहिए। सपोज दैट आप 10वीं के कक्षा 10वीं गणित के पढ़ रहे हैं, गणित की मैं बात करें तो गणित के पार्ट एक से आते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर वाला, तो आपको उसी नंबर के हिसाब से बेटा तैयारी करना है। पार्ट 8 बैंकिंग है, बैंकिंग से बेटा आपको सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर आना है, तो 5 नंबर के हिसाब से तैयारी करोगे। तो जितने नंबर की पेपर, जितने नंबर की क्वेश्चन सेट होना है ना बेटा, उसी के हिसाब से आप लोगों को करना होगा, देन आप अच्छा नंबर कर पाओगे। आपको पूरी तरीके से बोलते हैं ना हार्ड वर्क करना है। मैं नहीं बोलता कि स्मार्ट वर्क पे काम करेगा, अभी हमारे पास मेहनत करने के लिए टाइम है, हर टाइम की अलग अलग होती है। हम अब लास्ट में बोलते रहते तो आपको अलग गाइड करते रहते, अभी शुरुआत है।
और इस शुरुआत की तैयारी ना बच्चों एकदम जड़ में घुस के करो कि गलती से भी एक क्वेश्चन इधर उधर से पूछे तो वो आपसे बनना चाहिए, और कंटिन्यूटी प्रॉपर बना के रखो। ऐसा नहीं कि आज वीडियो देखिए और जाके 4 घंटा 10 घंटा पढ़ लिए, कल को वो स्वाहा है आपका तो आपका भी लाइफ स्वाहा होने वाली है, याद रखना। आपको कंटिन्यूटी बनाना है, मतलब कम पढ़ो लेकिन बम पढ़ो, बस सीधी बात है। भले 2 घंटा पढ़ो लेकिन रोज पढ़ो आप, 2 घंटा 2 घंटा रोज, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटा, सुबह 2 घंटा, शाम 2 घंटे, कंटिन्यूटी बना के रखो। डेली का बेटा प्लान बना के रखो, डेली का प्लान बना के रखो। मतलब आज मुझे क्या करना है, आज मुझे क्या करना है अपने दिमाग में बना के रखो। क्योंकि आप जब स्कूल या कोचिंग, स्कूल सिर्फ स्कूल है मतलब स्कूल से आते हो तो आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाती है कि आपको क्या क्या होमवर्क्स मिले, उस होमवर्क को कंप्लीट करने के बाद आप क्या काम कर सकते हो, वो आपके अंदर में आपका डेली का प्लान शीट होना चाहिए। याद रखो अगर ऐसा काम करने लग गए ना तो आपको एक एक दिन लगेगा कि एग्जाम जैसे लगेगा। 10वीं पढ़ रहे इतना 10वीं ऐसा लगता है मानो किसी ना हम कलेक्टर की तैयारी कर रहे, किसी जंग की तैयारी कर रहे हैं, बहुत बड़ी चीजों की तैयारी कर रहे हैं। ऐसा लगता है अगर फिल करोगे तो एक एक दिन को बस आप लगे रहो, करते रहो, कंटिन्यूटी बना के रखो। जब मार्च आएगा ना, पेपर होगा, तब देखना बच्चों डेफिनेटली आप चमकोगे। छत्तीसगढ़ में वो बच्चे होंगे जो अपने माँ बाप का नाम रोशन कर रहे होंगे। लोगों का जब नाम आती है ना पेपर में तो आंखों से आंसू आते, लोगों का नाम जब टीवी में आता है, न्यूज में आता है ना, आता है। अच्छा ठीक है, अब बोलते हैं ना, भले लोग ये बोल देते हैं, मैं बहुत सी वीडियो में चीजें बोल चुका हूँ कि रिजल्ट एक कागज की टुकड़ा है ना, कागज की टुकड़ा नहीं बच्चों। अच्छे रिजल्ट है ना, लोगों की बातों से अंधेरी रातों से लड़ना पड़ता है। अच्छा रिजल्ट हर किसी के हाथ में नहीं होता, वरना हर कोई अच्छा रिजल्ट ला के रखते, बट नहीं, कुछ ही होते जो अपने मेहनत के दम पे चमकते हैं। इसलिए तगड़े से मेहनत करो, रगड़ के मेहनत करो। तो अब आप लोगों को ना मैं वो चीजें बता देता हूं कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी प्लान क्या है। आप तो डेली का प्लान बना के रखो। इस चीज को मैं बता रहा था कि आज मुझे क्या करना है ये आप डेली करो, कि इतना इतनी चीजें करना है। डेफिनेटली कम का टारगेट बनाओ, एकदम भयंकर से मत बना देना कि आज मुझे 5 चैप्टर खत्म करने ना। अब 5 क्वेश्चंस भी करो लेकिन कम का प्लान बना के रखो, धीरे धीरे आप उसको बढ़ाते जाओ। डेफिनेटली आपका जब कंप्लीट होते जाएगा ना, आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी बिल्ड होते जाएगा। आप एक ही बार इकट्ठे 5 चैप्टर का प्लान बनाओगे तो होगा कि आपके साथ ये होगा कि आपको ना, अगर नहीं हो पाया मान के चलो, कर लिए तो अच्छी बात है, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ ना बेटा, तो आपको वो लगेगा कि मेरे से नहीं होगा, तो आपको दिमाग में हमेशा ऐसी नेगेटिव एनर्जी आते जाएगा कि मेरे से नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा फिर आपके दिमाग में पूरी तरीके से वो छा जाएगा। इसलिए आप क्या करो, अपने दिमाग को सेट करके रखो कि भाई मुझे बेहतर करना है, तो कम प्लान बनाओ, उसको एग्जीक्यूट करो उस प्लान पर, फिर से अगला प्लान बना लो तुरंत। ठीक है, तो डेली ये काम करो। और दूसरा चीज, टाइम सेट अभी से कर लो। बहुत से बच्चे लास्ट टाइम में टाइम सेट करने चलते हैं। ये हमारी आई थिंक फर्स्ट मोटिवेशनल वीडियो है बहुत दिनों के बाद, इसलिए जो भी चीजें मुझे शेयर करना है इस वीडियो के माध्यम से मैं कर रहा हूं। बच्चों ध्यान देना बेटा, अभी टाइम सेट लास्ट मोमेंट पे आपको टाइम, बहुत से बच्चे लास्ट मोमेंट में करते। कब? जैसे तिमाही का पेपर हो जाएगा, रिजल्ट आएगा भाई, मतलब किसी का मान लो एक लड़का है, उस लड़के का अच्छा परसेंट आ गया, 95, 96, 97% आ रखा, तो उसका कॉपी करने लग जाते हैं। भाई तू कितना टाइम पढ़ता है? रात को पढ़ता। हाँ, तो वो भी रात को पढ़ने लग जाएगा। अगर सुबह पढ़ते हैं तो सुबह पढ़ने लग जाएगा ना। आपको ये काम बिल्कुल भी नहीं करना, ये गलती बिल्कुल भी नहीं करना बेटा, मैं बता देता हूं क्यों। क्योंकि आप उस टाइम के, अगर आपको सुबह पढ़ने का आदत है ना, तो आप सुबह ही पढ़ो, सुबह 4 से 6 जो टाइम आपको बेहतर लगता है। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग उस टाइम ही चलेगा, आपका आदत उसी टाइम में है। आप अगर रात में पढ़ोगे, नाइट में करोगे, तो चीजें आपको याद नहीं रहेगा, क्योंकि आपका माइंड सेट है इस टाइम पर हो चुका है। हाँ, अगर आप कभी इस तरीके से हैबिट नहीं, आपकी आदत नहीं है, देन आप खुद पर अभी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो कि आपको कौन सी चीजें ज्यादातर याद रहती है। कुछ बच्चों की नाइट में याद रहती है, कुछ बच्चों की सुबह वाली याद रहती है। तो अपने अकॉर्डिंग एक टाइम परफेक्ट पूरे साल भर के लिए डिसाइड कर लो कि आपको किस टाइम पे उस काम को करना है। क्लियर है? तो अपन हम बात करते हैं हमारी प्लान शीट पर कि हम इस तिमाही परीक्षा आपके लिए क्या करने वाले। तो वीडियो आना है, ब्लूप्रिंट आ रखी है ऑल सब्जेक्ट की, तो मैं तो चाहूंगा कि एक सिलेबस बता दूं ऑल सब्जेक्ट की, ऑल क्लासेस की, ऑल क्लासेस की सिलेबस की क्या आने वाला है। उसके बाद एक सैंपल पेपर आएगी, क्योंकि फर्स्ट टाइम आ रहा है तो सैंपल पेपर तो अपन प्रोवाइड कराते हैं पिछले। याद रखना ये सैंपल पेपर जो कि हम अगर पेपर ले रहे होते तो कैसे देंगे ये। फिर उसके बाद आएगा थर्ड जो है प्रैक्टिस पेपर।
प्रैक्टिस पेपर एंड सैंपल पेपर में क्या डिफरेंस है बेटा? तो याद रखना, सैंपल पेपर अपन हम खुद डिसाइड करते हैं, मतलब हम खुद सेट करेंगे ऑल क्लासेस का एज पर योर बोर्ड एंड ब्लूप्रिंट एंड सिलेबस, ठीक है। फिर प्रैक्टिस पेपर क्या होती है? प्रैक्टिस पेपर वो होती है बच्चों जो हमारे किसी स्कूल की एग्जाम जल्दी हो जाती है, क्योंकि हर किसी स्कूल से हमारी कनेक्शन है, मतलब कोई ना कोई बच्चे, एक दो बच्चे, तीन बच्चे, चार बच्चे हर स्कूल से लगभग जुड़े हुए हैं हमसे। तो उन बच्चों से हम पेपर लेकर के आपको उस चीज को, जो बेस्ड पेपर हो, जो बोर्ड के अकॉर्डिंग हो, हम वैसे पेपर्स को सेलेक्ट करेंगे, जो जिलावार पेपर हो उसको, और आपको यूट्यूब के माध्यम से सभी जिलों का पेपर्स प्रोवाइड कराएंगे, ताकि आप लोगों की जो तैयारी है बेहतर वे पे हो सके। तो ये हम करने वाले, तो बस हम प्लानिंग आपको बता दिए, 1 by 1 पूरी वीडियो आएगी। तो भाई ये पूरी वीडियो को जो है मतलब अपने स्कूल ग्रुप में शेयर करना, ठीक है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे यहाँ तक ज्वाइन हो सके, जुड़ सके, और हम जब ये सब चीजें कराए सबको जो है इसका बेनिफिट मिल सके। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ और ऑल द बेस्ट।